जवाब ले लेते। शांति, दोनों जगह जो प्रदर्शन हुआ है, चाहे जंतर मंतर हो या रांची हो, दोनों जगह बीजेपी का हाथ था, टूल किट का इस्तेमाल किया गया था, भर भर के ट्रक से बंगाल से लोग मंगाए गए थे। जवाब दीजिए इस पे। देश को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, ये नारे तो कांग्रेस ही लगाते हैं, राहुल गांधी जी लगाते हैं, अरविंद केजरीवाल लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कब लगाए? पद्मा जी शांत होकर सुन लीजिए। पद्मा जी 1 मिनट शांत होकर 5 मिनट दे दीजिए। आपने आरोप लगाया, उन्होंने सुना ना। आपने आरोप लगाया, शांत जी ने सुना ना। आप 5 मिनट शांत होकर सुन लीजिए। शांत जी। हाँ, इनको बहुत कष्ट देता, और ये जिस तरीके से देश की स्थिति है ना, ये इसीलिए परेशान है, बेचैन। इनफैक्ट क्या है कि झूठ बोलना इनकी नीति है, और जिस तरीके से झारखंड में आपने स्पष्ट रूप से देख लिया, यहाँ पर इनके कोई नेता नहीं पहुंचे। दिल्ली में जंतर मंतर पर आपने पूरा शोर मचाया, वहां पर आप जो है ना शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने पर आमादा थे। आज भी न मालूम किस विषय पर आप संसद को बाधित किए हुए हैं, वहीं आप झारखंड में अपना जो है वो रूप दिखा रहे हैं जहां पर आपको मौके खानी पड़ रही है। वहां पर आपने ना तो वहां की सरकार का विरोध किया, ना कोई एक्शन लेने की बात कही। सीबीआई की जांच करने की आवश्यकता, आपने एक शब्द नहीं कहा कि सीबीआई की जांच की जाए, क्योंकि सीबीआई की जांच करने के साथ ही सभी स्टाफ सिलेक्शन और पब्लिक सर्विस कमीशन सबके भेद खुल जाएंगे, और सीजीएल का भेद खुल जाएगा जो आपने जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, और ये भी पता लग जाएगा कि उसमें क्या अनियमितताएं हुई, किसने क्या लिया, किस तरीके से बच्चों की नियुक्तियां हुई। इस कारण से आज कांग्रेस जो अलाय है वहां की, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सरकार है वहां की, आप उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और वहीं आपने पंजाब में भी आपने इसका विरोध नहीं किया। जिस तरीके से आपने देखा कि खुल्लर जो कमिश्नर अमृतसर के हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि विरोध तो बीजेपी ने भी नहीं किया था जब लाठीचार्ज बच्चों पे हुए थे। जिस तरीके से रांची बंद का आह्वान कर दिया, दिल्ली बंद का आह्वान क्यों नहीं किया गया? देखिए, दिल्ली बंद के आह्वान की जो होती थी, दिल्ली में सभी एक्शन लिए गए, मगर आपने मेरी मुख्य बात को क्यों काट देती हो? आपके साथ जब भी डिबेट में बैठता हूँ, वो 9 आतंकवादियों का जो विषय निकल करके आता है, जो दिल्ली के जंतर मंतर को दहशत का वातावरण पैदा करने के लिए निरूपित किए गए थे, उनके खिलाफ आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने एक शब्द निकाला, और आम आदमी पार्टी ने उस कमिश्नर को, खुल्लर जो है, उन्होंने जिसको उजागर किया कि ये लोग वहां पर आतंकवादी पकड़े गए थे और दिल्ली में दहशतगर्दी मचाने के लिए वो लोग आए थे, उसको क्यों ट्रांसफर कर दिया? उस विषय पर ये कुछ बोल दे रहे। आप ये देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र यहाँ पर दिल्ली में हो रहा था, और कितना बड़ा षड्यंत्र बच्चों के साथ में झारखंड में हुआ। आप दोनों जगह लिपापोती करने के मोड़ में, आप संसद से भागने, क्योंकि आप वहां पर उजागर हो जाएंगे। आपने जिस तरीके से राहुल गांधी, अरे वो उजागर हो जाएंगे, अगर कोई कांड ऐसा करेगा तो उसको उजागर होना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन शांत जी, मेरी एक बात पूछ रही हूँ, बताइएगा, जवाब दीजिएगा, बीच में काट नहीं रही। किस तरीके से जब लाठीचार्ज होने के बाद से रांची में बीजेपी के तमाम नेता प्रवक्ता उतरेंगे, तो वो दिल्ली में कहाँ थे? वो लाठीचार्ज होने के बाद देखिए, दिल्ली में हमने दिल्ली में तो थे ना, इनको बदनाम करने के लिए, इनको आतंकवादी बनाने के लिए, फलाना कहने के लिए। नहीं, आप सुनिए, आप कह रहे हो ना तो हम भी कहेंगे। इनसे बोलना कि अपनी बारी में बोले, सुनेंगे आपको दे रहे। नहीं, आप गलत बात जो बोलते हो तो टोकना जरूरी होता है। बात नहीं, गलत तो आप तो सही बोलते ही नहीं है, तब भी मैं सुनता हूँ। तो यहाँ पर दिल्ली में क्या हुआ कि आप ये देखो, दिल्ली में कोई नीट परीक्षा को लेकर के विषय नहीं था, वहां पर केवल एक प्रेशर बना करके विदेशी ताकतों के आधार पर भी विदेश से लड़का आता और दिल्ली में आकर के सब समर्थन देना शुरू कर देते। तो फिर रांची में भी विदेशी ताकत क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं शांत जी? जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है विदेशी ताकत, और रांची में प्रदर्शन हो वैसे ही, क्या बात करते हैं? कुछ भी, कुछ भी। सुन ले मेरी बात, दिल्ली में नीट की परीक्षा, यानी कि आपके कहने का मतलब लाठीचार्ज हो वो सही है दिल्ली में? दिल्ली में अकेले नहीं, पहले लाठीचार्ज, पहले आप ये देखें कि मामला क्या है, और झारखंड नहीं, मामला कुछ भी हो, लाठीचार्ज सही था, लाठीचार्ज सही था, मामला कुछ भी हो, क्यों नहीं हो? तो लाठीचार्ज कैसे सही हो जाएगा? आप बच्चों के सर फोड़ोगे वो सही हो जाएगा? तेवर देखो, ये कैसे
गिराने के लिए था। और पहलटगंज जायज था। झारखंड में जिन लोगों ने अपराध किया, जिन्होंने सीजीएल की परीक्षा में जो अच्छा, वही सेम चीज अगर दिल्ली में हो तो सरकार गिराने के लिए और रांची में हो तो वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। क्या मेंटेलिटी हो, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आप दोनों एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। अमित शर्मा जी, क्या शांत जी की तरफ से जो कहा गया है वो सही है गलत है? वो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज किसी और मकसद से हुआ था। आपने बात को सुना नहीं है? नहीं, आप गलत बात बोल रहे हैं, मैं कैसे सुनूंगी आपकी बात को? आप गलत सुन रही हैं। नहीं सुन के, फिर आप कह रहे हो कि वही लाठीचार्ज अगर इसीलिए सरकार गिराने के लिए होगा तो सही होगा। दिल्ली में नीट की परीक्षा हो चुकी थी, फिर आंदोलन क्यों हुआ भाई? तो के भविष्य से पेपर लीक हुए, कितने बच्चों ने आत्महत्या की नीट के पेपर लीक के कारण, बताइए। नीट की परीक्षा जो हुई थी उसके बाद भाई साहब, दिल्ली में अकेले नहीं होती नीट की परीक्षा, नीट की परीक्षा पूरे देश में होती है। अमित शर्मा जी, चलिए मैं आऊंगी आप दोनों के पास, शुरुआती कमेंट ले लूं एक एक करके, फिर आप दोनों के पास आऊंगी। अमित शर्मा जी, कितनी सही है पक्ष या विपक्ष की बातों में, कितने सच्चाई? नीट की परीक्षा पूरे देश में होती है। अमित शर्मा जी, चलिए मैं आऊंगी आप दोनों के पास, शुरुआती कमेंट ले लूं एक एक करके, फिर आप दोनों के पास आऊंगी। अमित शर्मा जी, कितनी सही है पक्ष या विपक्ष की बातों में, कितनी सच्चाई है? देखिए, जिस तरह की बर्बरता दिल्ली में हुई वो भी गलत है, और जिस तरह झारखंड में हो रही है वो भी थोड़ी सी गलत है। लेकिन दोनों में फर्क ये है, वहां पर गोलियां चल गई, वहां पर बच्चों पर ज्यादा ही डंडे चल गए, कोई गोली नहीं चली, बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं, सत्यता रहने दीजिए। आप गलत बोल रहे हैं। कहीं दिल्ली में गोली नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली, आप झूठ बोल रहे हैं। पत्थर रखवा दिए, नहीं चली है भैया, कोई गोली नहीं चली है, वो वैसे आप नहीं दिखा गलत रहे बोल रहे हैं। वो झूठ बोल रहे, आप जो कह रहे हो उससे सेम बाकी सब झूठ। बिल्कुल बिल्कुल यही है टूल किट इनका टूल किट यही है। देखिए, अगर देखा जाए तो दिल्ली में ज्यादा बर्बरता हुई है, उसके बर्बरता दोनों जगह सेम हुई है। अमित शर्मा जी, दोनों जगह ही छात्र थे, दोनों जगह छात्रों के सर फूटे हैं, दोनों जगह ही हॉस्पिटल में छात्र गए हैं। बर्बरता दोनों जगह सेम है, कम हो या ज्यादा, बर्बरता होती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। केंद्र सरकार दिल्ली में बर्बरता आंदोलन कभी नहीं की है, और यहाँ पर बीजेपी वाले बोलने नहीं देंगे। ये भी आंदोलनकारी थे, रांची में भी आंदोलनकारी थे और दिल्ली में भी आंदोलनकारी थे। दोनों को दोनों नजरिए से नहीं देखा जाता है, एक नजरिए से देखे। शांत जी, एक मिनट उनको बोल देना चाहिए, मैं आपको आपका वक्त दूंगी। शांत जी, ऐसे फिर वक्त खत्म हो जाएगा और किसी की चर्चा नहीं हो पाएगी। अमित जी, इनकी बातों से कितना पुलिस वाले जख्मी हुए हैं झारखंड में? हो सकता है झारखंड में बर्बरता की है, झारखंड में यहाँ पे क्या, यहाँ पे किसने की है? आंदोलनकारियों ने जो है ना पुलिस पर बर्बरता की थी, 2 से ज्यादा कौन सा मोदी बिंद का चश्मा लगाते हो आप? अगर वो तो आपकी रेणुका जो लगाती है, देखा नहीं आपने? नहीं पद्मा जी, कहीं ना कहीं से आप भी टूल किट का काम कर रही हो, मटेरियल दे देती हो। अमित शर्मा जी, बात कंप्लीट कीजिए आप अपनी। उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चली थी, वो माननीय मुलायम सिंह ने चलाई थी या प्रशासन ने चलाई थी? और वही बात मुलायम सिंह यादव आपने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने चलाई थी, दिल्ली में कोई गोली नहीं चली है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने गोली चलवाई थी और तमाम लोगों को मारने के बाद कहा था फिर मारूंगा। शांत जी, सबकी बात कंप्लीट नहीं हो पाएगी सर, शांत हो जाइए प्लीज, 2 मिनट। शांत जी, एक एक करके बोलेंगे तो वक्त मिलेगा सबको, ऐसे सिर्फ बहस होती रह जाएगी। अमित जी, मैं आऊंगी ना काउंटर क्वेश्चन करने के लिए, मैं आऊंगी आपके पास। रुक जाइए शांत जी, प्लीज रुक जाइए, रिक्वेस्ट। अमित जी, तब आप तीनों के तीनों अटैक करते हो। कोई तीनों के तीनों वही चीज हो रही है, फिर तीनों के तीनों अमित जी पे अटैक करेंगे, तीनों के तीनों पद्मा जी के पे अटैक करेंगे, बात ही खत्म हो जाएगी, वक्त खत्म हो जाएगा, डिबेट खत्म। ऐसा नहीं होता। शांत जी, एक मिनट शांत हो जाइए। अमित जी, ठीक है, आप ही बोल लीजिए शांत जी। फिर अमित जी गलत बोल रहे हैं। अमित जी ने कहा कि दिल्ली जंतर मंतर पर गोली चली, कोई गोली नहीं चली। पहलटगंज को क्या बोलते हैं सर? नहीं चली। देखो कैसे ये लोग कैसे सफेद झूठ बोलते हैं, दिन दहाड़े सफेद झूठ बोलते हैं। पहलटगंज प्रमाण है, उनके अपने डायरी में लिखे हैं, आगे अपने पक्की डायरी में लिखे, उन्होंने खुद तो बोला है। आप निकाल दो, झूठ बोलने की भी हद होती है। सफेद झूठ मत बोलो, इतना तो मत झूठ बोलो ना। झूठ बोल रहे हैं, उनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी जी झूठ ही बोलते हैं, बाकी सच को सब सच का ठीका ले रहा है।
ओनली मोदी जी ने ठिकाना ले रखा है सभी को। चलिए ठीक है, विपक्ष झूठा है, सत्ता पक्ष तो सच्चा है। फिर शांत हो जाए, 1 मिनट शांत जी। अमित जी फटाफट 10 सेकंड सर, फिर पद्मा जी के पास जाऊंगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, दोनों जगह प्रशासन ने जो कार्रवाई करी है वो सुरक्षा को देखते हुए करी है, लेकिन जिस तरह की बर्बरता दिल्ली में हुई वो गलत थी। लेकिन देखिए यहाँ पर भी बच्चों को चोट लगी है, इसका मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हृदय ठीक है पद्मा जी, वही बर्बरता दिल्ली में हुई, वही बर्बरता रांची में देखने को मिली। राहुल गांधी कहाँ थे? एक बार भी आंदोलनकारी के पास नहीं गए रांची में। प्रयागराज में गूंज का पूरा कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन एक दिन की मोहलत नहीं लगी। सवाल उठ रहे हैं लगातार कि जाए प्रदर्शनकारियों के पास रांची में। पद्मा जी मैं पूछना चाहती हूँ, देखिए प्रधानमंत्री जी के आवास से कितनी दूर पे ये जंतर मंतर है, गए क्या? रेड्डी जी गए क्या? प्रधानमंत्री जी गए या गृह मंत्री जी गए? नहीं ना। तो हर बार प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो राहुल गांधी भी नहीं जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा है। हम पूछना चाहते हैं क्योंकि हर बार नहीं, तो जब ऐसा करना ही नहीं तो आप पूछ क्यों रही हैं? हर बार नहीं जाएंगे तो राहुल गांधी नहीं जाएंगे। आप ये मत कहिए कि राहुल गांधी नहीं जाएंगे। तो क्यों नहीं गए राहुल गांधी? जाएंगे। क्यों नहीं गए राहुल गांधी? राहुल गांधी जंतर मंतर गए, आम आदमी पार्टी के नेता जंतर मंतर गए, लेकिन आपकी सरकार में क्या चल रहा है? बच्चे कहाँ पे बैठे हैं, देखा नहीं जाएगा। राहुल गांधी दिल्ली के जंतर मंतर गए, ना तो राहुल गांधी रांची गए। अरे सपोर्ट हुआ ना, सपोर्ट तो हुआ, दोनों जगह नहीं पीएम आवास के बाहर जाके घिराव किया ना। अपनी बात रखी है, 3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम रांची के स्टूडेंट्स के साथ भी हैं। स्टूडेंट जहां पर भी आंदोलन करेंगे वहां हम उनके साथ हैं। आप बेंगलोर का कर्नाटक का उदाहरण देख लीजिए, जहाँ पे सीएम खुद आके वहां पे पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों की बात सुने। ये है हमारा मॉडल, हम इसी मॉडल को फॉलो करते हैं। हमने रांची में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कह दिया कि पहले गन नहीं चली है, 12 बोर की गन होती है, वो इस प्रकार की कोई तो छर्रे किससे निकले थे सर? 12 छर्रे निकले थे साथ लगे हुए बच्चे प्रत्येक दिख रहे हैं। छर्रे वाले गन ना किसी के घेरे में नहीं रहती है, किसी के घरों में नहीं रहती है। ये आप ये सफेद झूठ बोलना बंद करें। स्वीटी जी से बोलिए, ये प्रमाणित है कि पैलेट गन चली है वहाँ पे। वहाँ पर पुलिस को किसी प्रकार पैलेट गन चली है साहब, आप रोक नहीं सकते। पद्मा जी शांत होकर सुन लीजिए। पद्मा जी बहुत कम वक्त बचा हुआ है मेरे पास, अमित जी के पास भी जाना है, शांत हो जाइए। पुलिस कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी प्रकार की कोई गन नहीं चली है। ये बिल्कुल निराधार आरोप है, और ये इस बात को जब कमिश्नर ने मना कर दिया तो स्वाभाविक बात है कि होम मिनिस्टर भी उसी चीज को डिटो करेंगे। आप उसके बावजूद वहां पर केवल संसद का समय जाया कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को आप सभी लोग, वैसे आपकी तो खैर क्या मानेंगे, मगर राहुल गांधी जी को समझना चाहिए कि इस प्रकार से देश का समय बर्बाद न करें, और आपके ही सहयोगी जो है वो अब आपसे विमुख होने की तैयारी में है, क्योंकि आपकी कारगुजारियां कहीं भी उन लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, क्योंकि वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और आपकी सखत धर्मिता के कारण बेशक से आप किसी भी क्षेत्र में ठीक है। अमित शर्मा जी, कितना सुधार है सिस्टम में? तमाम जगह की तस्वीरें देखते हुए अमित शर्मा जी, कितना जरूरी है सिस्टम में सुधार करना, चाहे एजुकेशन हो चाहे और सेक्टर हो।